सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई आप सब ठीक होंगे, बढ़िया आए होंगे। मैं भी ठीक हूँ बट बढ़िया इतना भी नहीं हो यार, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगी ना कि मेरी पिछले 2-3 स्टेज पे अब बैकग्राउंड के वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा ही था, इसलिए कई लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बातें भी कहा, पर कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगा और उसके लिए सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। असल में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का। मैं आगे से और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, ओके। सो चलिए स्टोरी पे। सो गाइस, न्यू स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, यहाँ पे तो मानो उस बड़ा माफिया की सब अचानक कुछ ज़्यादा ही चमत्कार हो जाती। मतलब इतनी सी छोटी बच्ची ने उनकी जान बचाया था यार, जिस पे तो उस आदमी जड़ पे एकदम से फिदा हो जाती, उसे अपनी सीने से पकड़ लेती कि अरे मेरी लाल, तूने इतनी सी बच्ची होकर मेरी जान बचाया। अरे मेरी लाल, तूने तो कमाल कर दी, मेरे दिल जीत ली, मेरे दिल खुश कर दी। इसलिए कह रही हूँ असम मेरी सारी काम तू करेगी, मेरी हर बड़ी बड़ी डिलीवरी, बड़ी बड़ी चालान तो संभालेगी। क्या करेगी ना मेरी काम, मानेगी ना मेरी बात। पर हाँ देख, बट मैं मुकर मत जाना, इस कामों में जितनी ज़्यादा पैसा है ना उतनी ज़्यादा खतरा भी है। और सच कहो तो मुझे भी एक तेरी तारा शेर की जरूरत थी, जिसके अंदर बिल्कुल तेरी तरह आग है, तेरी तरह ही हिम्मत है, जो किसी से नहीं डरती। अब बाकी तेरी मर्जी है, तो सोच कि तुझे क्या करना है। क्या मेरी बात मान के गान हाथ में उठा के बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगी, या फिर माँ की गोद में लड़ जाएगी। बोल तेरा क्या ख्याल है, तुझे क्या करना है, बोल बोल। जिस पे जॉय ने गुस्से से थोड़ा हंसते हुए कहती, और एक खतरे के साथ खेलना मुझे ज्यादा पसंद है हुकुम। अब बस ऑर्डर कीजिए और पिकते जाना, बाकी मैं देख लूंगी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि अच्छा तो ठीक है, ये ले खतरे और मुसीबत से बचने की हथियार, ले पकड़। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो ऐसे बोल के जॉय की तरफ एक गान ऐसे ही फेंक दी थी, तो जॉय ने भी उस गान को पकड़ ली थी। ओह गॉड, क्या बोलो, जॉय ने इतनी छोटी बच्ची थी, पर उसकी हिम्मत की तो दाद देना पड़ती है यार। मतलब उसकी हिम्मत तो देखो, आई थी सिर्फ ऐसे एक काम के लिए, पर यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो जाती यार। मतलब वो पैसा में अंधा हो गए अपनी माँ का बदला लेने के लिए, और शहर में आते ही शहर की बहुत ही बड़ा एक माफिया और डॉन के साथ, एक स्मगलर के साथ हाथ मिला लेती, जबकि वो जानती थी कि ये गलत काम है, ये काम अच्छा नहीं है, सही नहीं है। और अगर गलती से भी उसकी माँ को पता चले ना, तब तो शायद उसे मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देगी। और ऐसे भी कह सकती है कि आखिर तू भी तेरे बाप की तरह ही निकला ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखनी, मैं तेरी चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ, समझी तो। पर क्या करे, और फिर भी मान जाती। और सच कहो तो वो जानबूझ के ही उनके साथ हाथ मिला ली थी, क्योंकि वो जानती थी, उसे मालूम था, उसे पता था कि अगर अमीर बनना है तो इतनी आसानी से ज़्यादा पैसा कोई नहीं कमा सकती। अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा अमीर बनना है ना, तो मेरे लिए भाई साहब इससे भी आसान कोई तरीका ही नहीं हो सकता, ये मेरे लिए सबसे आसान तरीका है। और समझ को तो उसे तो बहुत जल्दी अमीर बनना था, अपनी बदला के लिए उसे अपनी माँ के लिए कुछ कहना था, तो इसके अलावा उसके पास दूसरी और कोई रास्ता भी नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। ऊपर से
बेचारा जहाँ जाती, जिससे बात करती, जिससे काम मांगती, बस एक ही क्वेश्चंस की जा रही थी कि तेरे बाप के नाम क्या है, तेरे बाप कौन है, कहाँ रहती है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। यार क्या बोलूं, हर किसी को जैसे बस एक ही काम है, उसे ही कहना कि तेरी बाप की नाम क्या है, तेरे बाप कौन है। और सच को तो प्लीज आप लोग भी बुरा मत मानिए, क्योंकि यही लाइफ है, यही असली जिंदगी है। हर किसी को पहले खुद की नाम, उसके बाद पहले अपने बाप की नाम, आपके बाप की पहचान। और जो इंसान आपके बाप की पहचान ना दे सकती, उसे तो बेइज्जत होना ही पड़ता ना। जैसे हमारे अभी की नया स्टोरी पे भी जॉय के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, जबकि उसे भी तो पता नहीं था ना कि उसकी बाप कौन है, जबकि उसकी माँ उनके बारे में सब कुछ जानती थी, पर फिर भी जॉय को कुछ नहीं बताया था, जिस वजह से उन दोनों को पूरी गांव पे काफी बेइज्जत होना पड़ता। पर फिर भी बेइज्जत बर्दाश्त कर रही थी, पर अपनी औलाद को कुछ भी नहीं बता रहा था अपनी पति के बारे में। और इस सारी बात ही सुन के तो माना हमारी जॉय वो एकदम से पागल हो चुकी थी, मानो अब अपनी लाइफ से हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी इस बात को, इस क्वेश्चन को कि तेरे बाप कौन है, उनका नाम क्या है, उन्होंने कहाँ रहती है, क्या उनकी कोई पहचान है, या फिर सच में तेरे बाप की कोई पहचान ही नहीं है, तू नाजायज है, तू नाजायज है। ओह माय गॉड, वो तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और थक चुकी थी। वो ये सारी बात अब भूलना चाहती थी, वो याद नहीं करना चाहती थी, और सिर्फ इसीलिए अब वो अपनी लाइफ की सारी पुरानी बातें, पुरानी सारी यादें, जो भी याद उसे बहुत तकलीफ देता था, उसे बहुत हार्ड होता था, उसे बहुत जोर देता था, क्या बोलूं, मानो वो दर्द होने वाला सारी बातें, सारी यादें उसने हमेशा के लिए भूल चुकी थी, भूल जाना चाहती थी। और फाइनली उनकी बातें मान के उनके साथ रहना स्टार्ट कर दी थी यार। और फिर फाइनली काफी साल गुजार जाती, वो भी ऐसे और इसी शहर में, मानो इन लोगों के बीच तो अब 15 या 16 साल गुजार जाती। और तो सच को तो अब तो हमारी जॉय ने भी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। I mean, मेरा कहने का मतलब है कि और छोटी बच्ची नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा बड़ी और मैच्योर हो चुकी थी यार, जबकि वो पहले भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी। पर अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी और सच में बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसकी उम्र 20-22 साल का हो चुकी थी। और सोच को तो उसने ऐसे वैसे सीधे साधे आदमी होके बड़ी नहीं हुई थी यार, वो तो शहर की एक पक्का खिलाड़ी और बहुत बड़ी क्रिमिनल होके बड़ी हुई थी, जहाँ पे हम देखती हैं कि ओह माय गॉड, वो सच में बहुत बड़ी खतरे उठाने वाली थी। मतलब क्या बोलूं, मानो काफी दिनों के बाद उस बहुत ही बड़ा एक चालान होने वाली थी ना, एक पहाड़ों की साइड पे, जहाँ पे उसे कहा गया था कि इस बहुत बड़ा एक चालान डिलीवरी होनी है, मानो करोड़ों की। और जिन लोगों की भी चालान डिलीवरी होनी है ना, उन लोगों के साथ मेरा खस बनती नहीं है, समझ ले, मेरा दुश्मन है, मित्र नहीं। इसलिए कह रही हूँ ओ माल उन लोगों के हाथों में, उन लोगों के घर पे पहुंचने से पहले वो माल मेरी हाथों पे होनी चाहिए, समझी ना मेरी लाल। तो क्या बोलो यार, उनके तो काम था बस ऑर्डर करना, और इधर जॉय बेचारा उसके बारे में और क्या है बोलो। वो तो मानो अगर जो भी ऑर्डर किया जाता ना, वो तो बिना सोचे बिना समझे क्या होगी क्या नहीं होगी, कितना खतरा होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी, क्या मुसीबत आनी है क्या नहीं आना, मतलब वो कुछ नहीं सोचती, और बस बिना सोचे बिना समझे वो अपनी बाइक लेके निकल पड़ती। पर हाँ,
उसे ये जरूर जानना था वक्त और जाएगा, उसे जस्ट टाइम पता होना चाहिए था। और कम वो तो वो मानो एक स्पाइडरमैन की तरह कर दी थी। और चर्च को तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसे वक्त और जगह भी बता चुकी थी जहाँ पे वो एकदम से रेडी शेडी होके वो अपनी बाइक लेके निकल पड़ती। और वहाँ पे उन लोगों की आने से पहले ही जॉय ने वहाँ पहुँच चुकी थी। और जैसे ही वो लोग अपनी सामान डिलीवरी लेने के लिए वहाँ आती है ना, तो वो लोग खुद की गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी की नंबर देखती और कुछ एक अपनी उंगलियों से इशारा करती, जिसपे वो दोनों पार्टी समझ जाती कि हाँ हमारी ये सामान इनको ही डिलीवरी करनी है। तो लोग ऐसे ही सोच के जैसे ही अपनी ब्रीफकेस खोल के उस छोटी सी एक पुतली उन लोगों के हाथों में देने वाली होती, और जो लोग सामान लेने आई थी ना, वो लोग भी उन लोगों के हाथों से अपनी सामान पकड़ने वाली थी। और तभी ओह माय गॉड, क्या बोलूं, मतलब पता नहीं जॉय ने कहाँ छुपा हुआ था, वो अचानक अपनी बाइक लेके जाम कर दी थी। और उन लोगों के हाथों में जो छोटी सी पुतली थी ना, वो लेके एकदम से जाम करके दूसरी तरफ चले जाती और सदन के अंदर वो एकदम से समंदर हो जाती। मतलब क्या बोलो, उसने तो 1 मिनट के अंदर ही वहां से गायब हो जाती। और वो लोग तो देखते रह जाते। वो लोग फौरन अपनी गन निकाल के फायर पे फायर की जा रही थी ना उस बाइक के पीछे पीछे। बट क्या करे यार, जॉय ने तो अपनी बाइक लेके वहां से फौर हो चुकी थी ना, और निकाल चुकी थी, वो मानो एकदम से गायब हो चुकी थी। पर ये लोग भी इतनी आसानी से कैसे सड़ती यार, क्योंकि चर्च को तो वहां पे करोड़ों की सामान था। इन लोगों के बस इन लोगों को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी ना, तो ऐसे ही सोच के ये लोग भी फायर पे फायर की जा रही थी। बट फायर करने की क्या ही फायदा, आगे तो कोई भी नहीं था यार, जिसपे अब वो लोग भी गुस्से से उस बाइक के पीछे अपनी घड़ी भगाने लग जाती। और इधर तो फायर की आवाज सुन के कहीं से अचानक पता नहीं पुलिस आ जाती, जिसपे उस गाड़ी के पीछे अब पुलिस पर जाती। और जॉय ओह माय गॉड, उसके दिमाग की टेक्निक के बारे में और क्या बोलूं यार, वो तो कहीं भी नहीं गई थी यार। वो तो अपने दिमाग चलाकर अपनी बुद्धि के कारण उसने वही रह चुकी थी, उसने कहीं नहीं गया था। बट वहां से वो लोग भी निकल चुकी थी और उन लोगों के पीछे उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस भी बक चुकी थी। पर अब जब सब की सब वहां से जा चुकी थी, तब भाई साहब क्या बोलो, हमारे जॉय वो तो रिलैक्स होके आराम से अपनी बाइक लेके इधर उधर देखते हुए जंगल के अंदर से बाहर आती, इधर उधर ऐसे देखती। तो क्या बोलो यार, रास्ता तो पूरी की पूरी सुनसान था, कोई नहीं था, मतलब पूरी रास्ता बिल्कुल खाली था, कोई रुकने वाला नहीं था। तो जॉय ने हंसती मुस्कुरा दी और फिर अपनी जेब से वो कुछ निकलती अपनी मुंह में डालती और वो चबाते चबाते अपनी आंखों पे ग्लास लगाती और अपनी बाइक की स्पीड ओह माय गॉड इतनी तेज करती है ना, और फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ती। और सांस को तो जॉय ने बस कुछ ज़्यादा ही खुश थी, मानो बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि इतनी बड़ा ऑपरेशन हो गया था, पर फिर भी ना उसे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और नहीं कोई खतरा उठाना पड़ा, और बिल्कुल सही सलामत थी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ यार। जबकि बात है कि पैसा की, और सिर्फ पैसा की किया यार, मानो करोड़ों की। पर जज को तो ये सिर्फ हुआ उसके टैलेंट के कारण, उसके दिमाग का आइडिया के कारण, उसके बुद्धि के कारण, और नहीं तो शहर की इतनी बड़ी क्रिमिनलों के हाथों से कौन ये बच सकती है यार। ऊपर से पीछे पुलिस भी पड़ा हुआ था भाई साहब, तो वो
कैसे बच जाती? वो किसी भी हालत में नहीं बचती अगर उसने दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, फिर जॉय अकेली इतनी बड़ी ऑपरेशन पे सक्सेस हो चुकी थी और अब तो वो रिलैक्स हो के खुशी खुशी अपनी बस की ही आ रही थी। और इधर मतलब जहाँ पे इन लोगों की ढाबा था, जहाँ पे इन लोगों के लीडर रहता था, यहाँ पे भी कुछ लोग थी, कुछ और आदमी थी जिन लोगों ने जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि यहाँ की जो लीडर था ना, उन्होंने जॉय को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार करती थी, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, मतलब अपनी सब कुछ जॉय के ऊपर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो लोग जॉय को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। उसके पीठ पीछे लीडर की कान भरने लग जाती, जॉय के बारे में उल्टा सीधा कहने लग जाती, जबकि जॉय ने अपनी लीडर की बात अलावा कुछ भी नहीं करती, पर फिर भी वो लोग जॉय की अच्छी बातें छोड़ के बुरी बात की माला जपने लग जाती। और सबसे सच बात ये थी कि वो लोग सालती थी शायद जॉय से, क्योंकि जॉय जितनी ज़्यादा तेज थी ना, उतनी ज़्यादा हिम्मत वाला भी था, पर वो लोग तो इतनी भी हिम्मत वाला नहीं था ना, क्योंकि वो लोग कायर था, डरती थी, इसलिए शायद लीडर ने उन लोगों को छोड़ के जॉय को ज़्यादा विश्वास करती थी, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, इसलिए सारी काम की देखभाल जॉय के ऊपर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो लोग अब जॉय पे थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा थी, थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी थी ना। और उसको तो हर जगह पे ऐसा ही होता, हर फैमिली में भी शायद ऐसा ही होता ना, क्योंकि हर माँ बाप भी हर फैमिली के बुजुर्ग लोगों ने जिन बच्चों ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा टैलेंट है, हर चीज़ों में ज़्यादा फास्ट होती है, उसे कुछ ज़्यादा प्यार नहीं करती, कुछ ज़्यादा भरोसा और उम्मीद भी थोड़ा ज़्यादा रखती है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है यार, जो भी है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर क्या बोलो, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा था, उसके लीडर ने जॉय पे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखा था, और जॉय भी बहुत अच्छी थी और इधर उधर हेर फेरी नहीं करती, पर वो लोग तो हेर फेरी करती थी, इसलिए लीडर ने उन लोगों को छोड़ के जॉय पे टच किया था। फिर हमेशा की तरह वो लोग आज भी जॉय के पेट पीछे बुराया कर रही थी कि मुझे नहीं लगता कि आज जॉय ने आपस लौट आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे पता है जो भी उन लोगों की चालान इधर उधर होती है ना, तब तो वहाँ पे पुलिस आनी है भाई, देखना जॉय ने पक्का पुलिस के हाथ में ही होगी। तो क्या बोलो यार, वो लोग तो ये सारी बातें वहाँ पे बैठ के सबकी सब मिल के कह रहा था और हंस रहा था, और तभी अचानक ऊपर से लीडर की एंट्री होती, मतलब उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, और ओह माय गॉड, उन सब की लीडर के बारे में, मतलब उन सब की लीडर के लुक के बारे में क्या ना कहूँ यार, मतलब पहले तो मानो ना इन लोग इतना बड़ा बड़ा चालान डिलीवरी करती, और नहीं इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा था, पर अब जॉय आने के बाद ओह माय गॉड, इतनी सालों में तो मानो उन्होंने काफ़ी नाम, काफ़ी माल कमा चुकी थी। वो तो इनके लोग देख के साफ पता चल गई यार कि उन्होंने इतनी सालों में कितनी माल कमाया, कितनी करोड़ों कमाया यार, मानो शहर की बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। हाँ, बहुत बड़ा क्रिमिनल पहले भी था, पर तब इतनी ज़्यादा पैसा नहीं था यार, जब अब इतना बड़ा डॉन और इतना बड़ा लीडर बनने के बाद हुआ, जाने के बाद हुआ। वेल, उन्होंने अच्छे से रेडी शेडी होकर भान ढंग के एक बिल्कुल हॉनेस्ट बिजनेसमैन की तरह, साथ में एक लेडी असिस्टेंट को लेके अच्छे से जेब के अंदर हाथ डाल के नीचे आ रही थी, और जॉर्ज को तो उन्होंने उन सब की बातें भी अच्छे से सुन चुकी थी।
तो उन्होंने नीचे आते ही सबकी सब डर के मारे खड़ी हो जाती। तो उन्होंने मुस्कुराती और उन सब की तरफ देखती, तो मुस्कुराते हुए कहती, क्या हुआ, हवा निकल गई, हवा फुस। क्या क्या कह रही थी कि मेरा लाल ने पकड़ा जाएगी, अभी और पुलिस की हाथों में। अरे तू सब ना कभी नहीं सुधरेगी, ना पहले सुधरा और नहीं आगे सुधरेगी, समझी ना, साले घटिया कहेगी। आगे देख आगे। अरे किसके अंदर इतना हिम्मत है जो मेरे शेर को पकड़ेगी? हाँ, पर हाँ ये बात सच था, अगर मैं मेरे शेर पे भरोसा ना करके तुम लोगों पे भरोसा करती ना, तब तो मेरी नक जरूर काट जाती। साला निकम्मा की ठेली कहेगी, जा निकाल यहाँ से। तो उनके बात सुन के सबकी सब सच में आगे की तरफ देखने लग जाती। ओह माय गॉड, सबकी सब शॉक्ड, क्योंकि जॉय तो सच में अपनी सारी काम तमाम करके, मतलब उस जांग से लड़ के, कुछ चकमा दे के, ऊपर से सबकी बिजों से करोड़ों के सामान लेके अपनी लीडर के सामने खड़ी थी, जो देख के सच में सबकी सब एकदम से हैरान होके उसे देखने लग जाती। जिसपे उस लीडर ने कहती, मैं पहचानती हूँ कि कौन हीरा है और कौन सिक्का, समझी ना, अगर से मेरी लाल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो मैं सबकी जबान सिल लूंगी। अब सबकी सब निकाल यहाँ से, मुझे बस आराम करनी है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे लाल ने आ गया तो मेरा काम भी पूरी हुई है, सक्सेस हुई है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समझी ना। अब सबकी सब निकाल यहाँ से। तो उन्होंने ऐसे बोल के जॉय की करीब आती, जॉय की तरफ अपने हाथ आगे करती, तो जॉय ने भी थोड़ा हंसती और फिर उसकी पाँव जो छोटा सा कपड़ों की पुतली थी ना, ओह लीडर की हाथों में दी थी। और सच को तो जॉय ने भी तो खुल के भी नहीं देखा था कि वो क्या था। ओह माय गॉड, वहाँ पे सच में डायमंड थी, हीरा थी, जो जॉय को भी नहीं पता था। और सच को तो उसे जानने की भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि उसे बस मतलब था अपने पैसों से कि काम हो गया तो मेरा पैसा दो। और सच को तो जॉय ने अभी भी वही कह रहा था, जिसमें उन्होंने तो खुशी के मारे एकदम से उछलने लग जाती है ना बच्चों की तरह कि हीरा सच में मेरे हाथ आ ही गया। हाय, मेरा कितनी सालों की सपना था कि सारी डायमंड मेरे हाथ में आएगी, और फाइनली देखो आज आ भी गई है ना। और तो और मेरा सपना आज पूरी हुआ, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लाल की वजह से। हाय मेरा लाल, तो क्या बोलो यार, उसके लीडर ने तो मानो ऐसे बोल के जॉय की फेस को पकड़ के ऐसे ही हाथ अपने मुंह के करीब आके ऐसे किस कर दिया ना कि जिसपे जॉय ने भी अपनी सार को हिलाते हुए कहती, हाँ हाँ लीडर बहुत हो गया, अब खुश हो ना, तो अब मुझे खुश कर दो, वही मेरे लिए बहुत है। तो ये बात सुनते ही उसके लीडर ने किसी को इशारा करती, जिसने यहाँ बड़ा पैसा की एक ब्रीफकेस जॉय की तरफ फेंक दी थी, और जॉय भी ऐसे कैस कर ली थी। उसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहती, ले मेरा शेर, क्या अब तो खुश है ना, जब जो दिल करे वो कर, जितना मस्ती है, जितना एंजॉय करनी है उतना कर, और हाँ जाने से पहले मेरा घड़ी भी लेके जाना। हाय मेरा लाल, तो मुझे खुश कर दी कसम से। तो क्या बोलो यार, आज तो मानो उन्हीं की तरह हमारी जॉय भी बहुत ज़्यादा खुश थी यार, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि जॉय ने अब बहुत बड़ा आदमी बन चुकी थी, और सिर्फ बहुत बड़ा आदमी नहीं यार, मानो काफ़ी बड़ी अमीर भी बन चुकी थी, काफ़ी सारा पैसा भी थी ना अब उसके पास, क्योंकि इतनी साल में उसकी बस एक ही लक्ष्य थी, पैसा कमाना। बेचारा इतनी पैसा कमाने के लिए तो, इतनी बड़ा आदमी और इतनी बड़ा अमीर बनने के लिए तो एक माफिया डॉन के साथ हाथ मिला चुकी थी, वो भी एक क्रिमिनल बन चुकी थी। और
सच में आज उसकी प्रॉमिस पूरी हो चुकी थी और वाकई बड़ी हो चुकी थी। और सिर्फ ऐसा वैसा बड़ा नहीं यार, वो सच में बहुत बड़ा अमीर बन चुकी थी। उसके पास अब बहुत सारा पैसा था। इसके अलावा उसे और क्या ही चाहिए था यार। जॉय वहाँ से खुशी खुशी अपनी पैसा वगैरह लेके वहाँ से निकल पड़ती है ना। और क्या बोलूं यार, अब तो वो पहले की तरह उस बेचारा मासूम अनाथ बच्चा नहीं रहा ना। वो अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। ऊपर से अब वो ऐसा वैसा बाइक नहीं यार, अब तो माना वो उसके पास बहुत ही महंगा गाड़ी भी थी ना, उसे यूज़ करने के लिए दे चुकी थी उसके बॉस ने, उसके लीडर ने। तो वो खुशी खुशी अपनी गाड़ी में बैठती। उसके बाद पता नहीं ऐसे ही कहीं जाने के लिए निकल पड़ती। वहाँ से निकल जाती और ऐसे ही अपनी गाड़ी चलाते हुए थोड़ा आगे जाते उसे वही छोटा सा खाने का होटल दिखाई देता रास्ते के पास में। तो वो अपनी गाड़ी रुकती और वही छोटी सी होटल में आ जाती है ना, थोड़ा खा पीने के लिए। तो वहाँ आते ही उसने खाने की ऑर्डर कर दी थी। पर सच को तो खाना आने में थोड़ा लेट हो रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से वो ऐसे ही अपनी साड़ को इधर उधर घुमाने लग जाती। और तो भी अचानक टेबल में उसे न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ दिखाई देता है ना, तो उसने ऐसे ही उठा ली थी और इस साइड तो कभी उस साइड ऐसे ही दिखने लग जाती, अपनी नज़र बुलाने लग जाती। और तभी उसे उस न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा हेडलाइन दिखाई देता। पर उस बड़ा सा हेडलाइन में क्या लिखा था वो देखने के लिए तो गाइस आप लोगों को देखना पड़ेगा स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट। सो देखते हो स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। पूरा जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।